हेलो एवरीवन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। देखेंगे कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में दोनों म्यूचुअल फंड है तो कितनी ओवरलैपिंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म में कौन सा म्यूचुअल फंड कितने अच्छे रिटर्न बनाने की उम्मीद दे रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रही है, पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। तो एंड टू एंड एनालिसिस भी होगी और एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आज की सिचुएशन के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं कंपैरिजन की साइड। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जो पहला म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किया है वो निप्पॉन इंडिया का है, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है निप्पॉन इंडिया का इंडेक्स फंड। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो एज इंडेक्स फंड। अगर हम रेटिंग की बात करें तो जो निप्पॉन इंडिया है उसकी 4 रेटिंग के आसपास आ रही है, वहीं पे जो एसबीआई है उसकी 3 रेटिंग के आसपास आ रही है। ये जो रेटिंग्स होती हैं ये मेनली दी इसलिए जाती हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे हैं, पोर्टफोलियो कैसे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कैसे है, इसको देख करके। तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना होता क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। अगर आप फंड को समझ गए तो ये रेटिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर हम देखें जो ग्रीन में दिख रहा है वो निप्पॉन इंडिया है, जो पर्पल या ब्लू में दिख रहा है वो एसबीआई है, वहीं पे जो येलो है वहां पे निप्पॉन इंडिया या फिर आप बेंचमार्क कर सकते हो। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर आप देख सकते हो जो निप्पॉन इंडिया है उसने 30.6% के रिटर्न दिए हैं, वहीं पे जो एसबीआई है 25% के आसपास। लेकिन अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करें तो निप्पॉन इंडिया ने बेंचमार्क को बीट करा है, लेकिन जो एसबीआई है वो ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास आपको देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें 3 साल की, तो 3 साल के अंदर भी आप देख सकते हो जो निप्पॉन इंडिया है इसने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट करा हुआ है, लेकिन जो एसबीआई है इसने 3 साल के अंदर भी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है अपने बेंचमार्क से। क्या ह्यूज है? डेफिनेटली 3% की अंडर परफॉर्मेंस बेंचमार्क के अगेंस्ट है, जो कि काफी ज्यादा होती है। वहीं पे अगर हम 1 साल की बात करें कि 1 साल में कैसे रिटर्न दिए हैं, तो भाई यहाँ पे दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है बेंचमार्क के अगेंस्ट। जो बेंचमार्क है उसने 70.3% का रिटर्न दिए हैं लास्ट 1 साल के अंदर, और जो निप्पॉन इंडिया है उसने 61%, तो एसबीआई है उसने 42.7%। मतलब ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस आपको एसबीआई के अंदर देखने को मिल रही है अगर आप कंपेयर करोगे अपने बेंचमार्क के रिटर्न से। अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो निप्पॉन इंडिया है इसने हमेशा बीट करा है एसबीआई स्मॉल कैप को। अगर आप नोट कर रहे होगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि एटलीस्ट इसने 4 से 5% का गैप दिखाया है हमेशा एसबीआई स्मॉल कैप के अगेंस्ट। तो भाई जो निप्पॉन है इसने कंसिस्टेंसी के साथ बीट करा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें एक नंबर भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मिलते हैं, जो कि एक एसबीआई की साइड एक नेगेटिव चीज है। क्या बेंचमार्क को बीट करता है एसबीआई? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो बीट करा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स है। फंड की कुछ डिटेल्स की बात करें अगर हम कि भाई कितना रिस्क लेकर के कितने रिटर्न मिलेंगे, तो अगर आप रिस्क देखोगे तो वेरी हाई रिस्क आपको दोनों में दिख रहा है। जो मिनिमम अमाउंट है यहाँ पे 100 रुपए से आप निप्पॉन में शुरू कर सकते हो, 500 रुपए आपको चाहिए एसबीआई के अंदर। एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। एनएवी को हम मेजरली कंसिडर करते ही नहीं, क्योंकि एनएवी से ऐसा कोई मेजर फर्क पड़ता भी नहीं है। अगर हम फंड की बात करें तो फंड 2012 में शुरू हुआ था निप्पॉन इंडिया का, 2013 के अंदर शुरू हुआ था एसबीआई का। फंड साइज अगर आप देखो तो 46,000 करोड़ के आसपास निप्पॉन का दिख रहा है, 25,000 करोड़ के आसपास एसबीआई का दिख रहा है। एग्जिट लोड 1 साल के अंदर अगर आप पैसा लेते हो तो 1% के आसपास देना पड़ेगा, वहीं पे सेम चीज आपको एसबीआई में दिख रही है। तो मोटे-मोटे तौर पे दोनों के अंदर हैवी रिस्क देखने को मिल रहा है। और अगर आप एयूएम की बात करोगे तो आधा एयूएम है, ऑलमोस्ट आधा एयूएम है एसबीआई का, क्योंकि वो 46 का, ये 25 के आसपास का है। तो मोटे-मोटे तौर पे निप्पॉन बड़ा ईयूएम के होने के बाद भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो अभी इसको हम कंक्लूड करेंगे आगे जाकर के कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स की। तो अगर आप प्रो की बात करोगे तो कंसिस्टेंसी 1 साल, 3 साल और 10 साल में देखने को मिल रहा है निप्पॉन इंडिया के अंदर। अल्फा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है निप्पॉन इंडिया का। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है। एसबीआई के अंदर 5 साल और 10 साल के अंदर तो हाई रिटर्न मिल रहे हैं कैटेगरी से, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मोटे-मोटे तौर पे आप कैटेगरी से एवरेज ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन आप बेंचमार्क को बीट कर रहे हो और टॉप परफॉर्मिंग कभी भी नहीं बने एसबीआई की कैटेगरी में। लेकिन निप्पॉन इंडिया में आप टॉप कैटेगरी के अंदर भी आते हो। अगर आप कॉन की बात करोगे तो निप्पॉन इंडिया में ऐसा कोई मेजर कॉन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एसबीआई के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखी है 1 से 3 साल के अंदर, जो कि एक मेजर इशू है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आपने कंपाउंडिंग हर्ट होते हुए देखी होगी इसके अंदर। अगर हम होल्डिंग की बात करें तो जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं हमारे, टॉप 5 स्टॉक के अंदर ओवरऑल ईयूएम का 8% है, 7% है एसबीआई का। टॉप 20 स्टॉक्स के अंदर 26% का कंसंट्रेशन दिख रहा है निप्पॉन में, और 50% एसबीआई का है। पीई की वाइज बात करोगे तो पीई ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर है, तो ऐसा वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पीबी की बात करोगे तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास है। टर्नओवर रेशियो मतलब कितनी तेजी से आपका पोर्टफोलियो चर्न होता है, वो भी सिमिलर है। अगर आप इक्विटी की बात करोगे तो मेरे हिसाब से निप्पॉन इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे इन्वेस्ट करे हैं इक्विटी के अंदर। लेकिन अगर आप कैश की बात करते हो, जैसे अभी हमारा स्ट्रेस टेस्ट हुआ
था, उसके अंदर कैश का पोर्शन अगर आपके पास थोड़ा-सा ज़्यादा होता है तो अच्छी बात है, तो वो आपको एसबीआई में दिख रहा है। लेकिन क्या मोटे-मोटे तौर पे इस चीज़ का कोई सेंस बनता है? मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से डाइवर्सिफ़ाई कर दोगे, तो भी आप कैश पोज़ीशन को आसानी से मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पोज़ीशन नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो आप आसानी से मैनेज कर लोगे जब आपको बेचना होगा, राइट? तो मोटे-मोटे तौर पे यहाँ पे भी जो निप्पॉन इंडिया है, ये एक नंबर जीतता हो जाता है। ज़्यादा कैश रख लिया तो इसका ये भी मतलब आता है कि भाई आपका रिटर्न ऑटोमैटिकली कम हो जाएँगे। क्यों? अगर मेरा पैसा इन्वेस्टेड ही नहीं है, तो वो बढ़ेगा कैसे, राइट? अब बात करते हैं कि भाई किसी को पर्टिकुलरली स्मॉल कैप लेना हो तो कौन-सा लेना चाहिए? अगर आप पोर्टफोलियो को देखोगे तो स्मॉल कैप के अंदर 63% है निप्पॉन के अंदर। लार्ज कैप में इन्होंने रीसेंट पोजीशन बढ़ाई है 14.2% पूरे एयूएम का, और मिड कैप के अंदर 14.5% है पूरे एयूएम का निप्पॉन इंडिया में। एसबीआई की बात करें तो प्योर स्मॉल कैप बेट आपको देखने को मिल रही है काफी हद तक, 71.4% स्मॉल कैप है, और मिड कैप के अंदर 16.1% के आसपास है। अब अगर आप निप्पॉन को पहले से ट्रैक कर रहे हो, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो निप्पॉन इंडिया है उसके अंदर पहले प्योर स्मॉल कैप बेट होती थी, लेकिन रीसेंट जिस वजह से एयूएम बढ़ा है उस वजह से ही इन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ा अपने पोर्टफोलियो का, और इसी वजह से यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर आपको पोजीशन बढ़ती हुई दिखी है। क्या इससे जो रिटर्न है वो थोड़े से कम हो सकते हैं? डेफिनेटली। लेकिन क्या इससे सेफ्टी बढ़ती हुई दिखेगी? डेफिनेटली। ये थोड़ा सा और भी कम वॉलेटाइल होगा। अगर हम एसबीआई की बात करें तो ये प्योर स्मॉल कैप बेट की तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब आपके पास एक मिड कैप और स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, तो आपको पता है कि अब मेरा मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में जा सकता है। तो अगर आप इस तरीके से क्रिएट करते हो अपने पोर्टफोलियो को, तो उस केस के लिए ये अच्छा है। किसी को अगर स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड चाहिए जहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक हो ही ना, तो उसके लिए एसबीआई ज्यादा अच्छा सेंस बनाता है। वहीं पे अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात कर लें, तो आपको टॉप होल्डिंग के अंदर निप्पॉन इंडिया में ये सारे स्टॉक देखने को मिल रहे हैं: ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वोल्टाम, एचडीएफसी बैंक, एमसीएक्स, अपार इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और ऐसे सारे स्टॉक। अगर आप एसबीआई के पोर्टफोलियो को देखोगे तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। देखो, जैसे लेट सपोज ब्लू स्टार है, ठीक है? ब्लू स्टार कैसा है? एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, ठीक है? क्या ब्लू स्टार अभी फुल फ्लेजिश तरीके से ग्रो कर गया? नहीं, अभी भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है इसके अंदर। ये जो केपीआई होता है, ठीक है, क्या ये अच्छे तरीके से ग्रो कर गया? नहीं, ये भी डिसेंट लेवल का है। अगर आप ये होटल बिजनेस की बात करोगे, क्या होटल बिजनेस पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं? यस, लेकिन क्या ये जो होटल बिजनेस है, इसके अंदर परचेजिंग पावर है? मतलब ये टॉप लेवल के इंसान को टारगेट करता है? नहीं। अगर आप छोटे होटल बिजनेसेस में हो तो वहां पे ग्रोथ कम आएगी। अगर आप इसको देखोगे तो उसके बारे में मैंने सुना नहीं है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज काफी अच्छा स्टॉक है। लेमन ट्री सेम होटल इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। भाई होटल इंडस्ट्री अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाई है, राइट? तो इसके जो स्टॉक्स है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अभी प्रॉब्लम्स दिखेगी आपको इसके अंदर, राइट? और हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन 11.54 का है, और वहीं पे जो निप्पॉन इंडिया है इसका 14.58। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट वाइज भी निप्पॉन इंडिया यहाँ पे जीतता है। कम रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। शार्प रेशियो की भी बात की जाए तो ये जितना 2 के पास होता है उतना अच्छा है। तो यहाँ पे भी निप्पॉन इंडिया का बेटर है कि भाई वोलेटाइल कितना होने वाला है आपका म्यूचुअल फंड। बीटा की बात करें तो यहाँ पे जो एसबीआई है ये कम वोलेटाइल है, वहीं पे जो निप्पॉन है ये भी कम वोलेटाइल है इंडेक्स की अपेक्षा। लेकिन अगर आप एसबीआई से कंपेयर करोगे तो ज्यादा वोलेटाइल है। तो इसका कोई सेंस बनता है? नहीं, क्योंकि रिटर्न नहीं बन रहे, कम वोलेटाइल का मैं करूंगा कि भाई मेरे को रिटर्न भी तो चाहिए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे से दिक्कत होती है, तो एसबीआई एक बेटर ऑप्शन है। वहीं पे अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए और डिसेंट लेवल की वोलेटिलिटी चाहिए तो निप्पॉन अच्छा है। शॉर्ट एंड रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे भी 3 के पास जितना ज्यादा होगा वो अच्छा है, तो निप्पॉन इंडिया यहाँ पर भी जीत जाता है। अल्फा की भी बात की जाए तो अल्फा भी निप्पॉन इंडिया के अंदर फार बेटर, इवन डबल का अल्फा है। अल्फा क्या करता है? अगर मार्केट 10% बढ़ी है तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये 20% बढ़ेगा, और जो एसबीआई है ये 14% के आसपास बढ़ेगा। अल्फा ये डिनोट करता है। अल्फा एक से ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। तो बेटर अल्फा दोनों में है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्फा की बात करोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा निप्पॉन इंडिया के साथ। अब बात करते हैं किसी के पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, तो क्या ये अच्छे हैं या फिर बुरे? ओवरऑल पोर्टफोलियो का आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ये सिर्फ और सिर्फ 8% के आसपास है, तो ऐसा कोई मेजर ओवरलैपिंग तो नहीं है। अगर आप स्टॉक की बात करो तो 15 ऐसे स्टॉक हैं जो कि दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर 155 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको यूनिक देखने को मिलेंगे, और 41 ऐसे स्टॉक आपको एसबीआई के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि यूनिक हैं, जो कि निप्पॉन इंडिया के अंदर नहीं है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड भी हैं तो ओवरलैपिंग ऐसा कोई मेजर बड़ी नहीं होती। अगर ओवरलैपिंग 30% के आसपास हो तो हम मान सकते हैं कि ओवरलैपिंग काफी ज्यादा ह्यूज है। तो मोटे-मोटे तौर पे अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें कि भाई कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है, और कौन-सा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेटर रहेगा, दोनों में से अगर चूज़ करना हो किसी के पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, तो ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, आप दोनों के दोनों को भी रख सकते हो। बट मुझे लगता है एसबीआई के अलावा भी आप कोई दूसरा देख सकते हो। किसी ने एसबीआई में तब इन्वेस्ट किया है, मतलब आज से 1 से डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, क्या उसको बेच देना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको रखना चाहिए, बिकॉज़ आने वाले टाइम में मुझे लगता है एसबीआई भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर करेगा, और इस समय पे ऐसा कोई मेजर अपॉर्च्युनिटी भी मार्केट में नहीं दिख रही।
क्या निप्पॉन इंडिया में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या बेच देना चाहिए क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस है? मेरे ख्याल से निप्पॉन इंडिया कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। जैसे आपने देखा कि जो पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप से लार्ज और मिड कैप की साइड में इन्होंने मूव करा है ताकि ये जो रिस्क है वो थोड़ा-सा कम हो पाए। तो थोड़े टाइम के लिए अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी बट ऐसा कोई बहुत ही मेजर इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम रीज़न की बात करें कि कौन-सा जीता, आज की डेट में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? डेफिनिटली निप्पॉन इंडिया आज की डेट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप किसी को हमेशा टॉप 1, 2, 3 म्यूचुअल फंड के अंदर रहना पसंद है, तो निप्पॉन इंडिया आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या एसबीआई बुरा है? नहीं, एसबीआई भी बुरा नहीं है। एसबीआई मुझे लगता है नेक्स्ट 3 साल के अंदर अच्छा काम करेगा, बट क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से काम करेगा? नहीं। ये नॉर्मल और एवरेज रिटर्न ही देगा, बेंचमार्क को बीट कर लेगा, लेकिन जिसने पहले इन्वेस्ट किया होगा उसको डेफिनिटली काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखेंगे बिकॉज़ आपने सस्ते वैल्यूएशन के आसपास इसके स्टॉक या फिर इसके एनएवी को परचेज़ करा होगा। तो आज के विनर की बात करें तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड निप्पॉन इंडिया है, दोनों पोर्टफोलियो में है, तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपको दिखेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।